नमस्कार दोस्तों, संगीत प्रश्नावली के इस YouTube चैनल पर आप सभी रसिक जनों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की इस जीवनी सीरीज में हम बात करेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इनके जीवन से, इनके जीवन परिचय से और इनके संगीत में योगदान से जरूर कुछ न कुछ प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं। और वीडियो के अंत में मैंने कुछ प्रश्न भी दिए हैं जो मोस्टली परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को श्रावणी पूर्णिमा के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल तथा इनकी माता का नाम गंगा देवी था। आपके पिताजी अच्छे कीर्तनकार थे। उन्होंने पंडित जी को अंग्रेजी शिक्षा दिलाना शुरू किया। बाल्यावस्था में दीपावली के दिन आतिशबाजी के कारण आपकी आंखों की ज्योति क्षीण हो गई। फलस्वरूप आपकी पढ़ाई बंद हो गई। आपके पिताजी ने आपको मिरज के पंडित बाल कृष्ण बुआ एचल करंजीकर के पास संगीत शिक्षा के लिए भेज दिया। अल्पकाल में ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण आपने संगीत शिक्षा ग्रहण कर सभी को प्रभावित किया। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई एवं मिरज नरेश ने प्रभावित होकर आपको राजाश्रय प्रदान किया। वैसे तो पंडित जी ग्वालियर घराने के शिष्य होने के कारण ख्याल गायक थे, लेकिन आप ध्रुपद के भी अद्वितीय गायक थे। आपका गाया हुआ धमार या व्रज में धूम मचाई को आज भी गायक गाते हैं। एक बार मिरज में सार्वजनिक सभा आयोजित की गई जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। पंडित विष्णु दिगंबर जी को भी बुलाया गया, लेकिन उनके गुरुजी को आमंत्रित नहीं किया गया। पंडित जी ने इसका कारण जानना चाहा। पूछने पर उन्हें उत्तर मिला कि अरे वे तो गवैये हैं, उन्हें आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता। उन्होंने उसी क्षण संगीतज्ञों की दशा सुधारने, समाज में संगीत को उच्च स्थान दिलाने तथा संगीत का प्रचार प्रसार करने का दृढ़ संकल्प लिया। वह सन 1896 में राजाश्री के सभी सुखों को छोड़कर संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए घर से निकल गए। सर्वप्रथम वे सतारा गए, जहां उनका कार्यक्रम सफल हुआ। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा बम्बई प्रांतों के मुख्य नगरों में गए और कई कार्यक्रम किए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे पंडित जी ने संगीत के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं। पंडित जी ने गीतों में से श्रृंगार रस के अश्लील शब्दों को परिवर्तित करके उनमें भक्ति रस के सुंदर शब्दों को जोड़ा। सूरदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, तुलसीदास जी आदि के भक्त रस प्रधान रचनाओं को रागदारी संगीत में बांधकर अपने पाठ्यक्रम में भी उन्हें सम्मिलित किया। उन्होंने भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर संगीत विद्यालय की स्थापना करी। सर्वप्रथम 5 मई 1901 को लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना करी एवं सन 1908 ईस्वी में बम्बई में इसी जो विद्यालय जो लाहौर में स्थापना करी थी, गांधर्व महाविद्यालय, इसी की एक शाखा खोली, जहां इनको लाहौर से अधिक सफलता प्राप्त हुई। पंडित जी ने नासिक में राम नाम आश्रम की भी स्थापना करी। पंडित जी ने लगभग 100 शिष्यों को तैयार किया। अधिकांश शिष्य उनके साथ ही रहते थे, भोजन करते थे, आवास एवं ये सब व्यवस्था पंडित जी निःशुल्क किया करते थे। आपके शिष्यों में V.A. कलाशकर, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, B.R. देवधर, V.N. पटवर्धन, नारायण राव व्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय। पंडित जी ने एक नवीन स्वरलिपि पद्धति की भी रचना करी, जिसे हम विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये जो स्वरलिपि पद्धति है, ये भातखंडे स्वरलिपि पद्धति से भिन्न है, थोड़ी सी अलग है। काफ़ी सारे चिन्ह इसमें, जैसे कि सम का अलग चिन्ह होता है, ऐसे ही किसी नोट को स्ट्रेच करते हैं तो उसका अलग चिन्ह होता है। संगीत जगत की सेवा के साथ आप कांग्रेस के अधिवेशन में भी उपस्थित रहते थे तथा वंदे मातरम का संचालन आप स्वयं ही करते थे। रघुपति राघव राजाराम तो आपके जीवन का मूल मंत्र था। इसी धुन ने महात्मा गांधी को मंत्रमुग्ध कर लिया था। पंडित जी ने ही इस जो भजन है, ये जो रघुपति राघव राजाराम, इस भजन को पंडित जी ने ही स्वर दिए थे। पंडित जी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। उनका जो जीवन काल था उसमें अंग्रेजों का शासन था, फिर भी पंडित जी ने एक भी संस्थान का नाम ब्रिटिश अधिकारियों के नाम से नहीं रखा। आपके 12 पुत्र हुए, जिनमें से 11 की मृत्यु बाल्यावस्था में हो गई। एक पुत्र जो दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर थे, 35 वर्षों तक संगीत की सेवा करते रहे, किंतु 1955 में विजयादशमी को उनका भी देहावसान हो गया।
तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पंडित जी ने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना करी थी, जैसे कि संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, राग प्रवेश 20 भागों में, संगीत शिक्षक, महिला संगीत, टप्पा गायन, भारतीय संगीत लेखन पद्धति, संगीत तत्वदर्शक, नारदीय शिक्षा सटीक, संगीत अलंकार और इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे ग्रंथ हैं और ये लगभग 50 के आसपास है। ठीक, इन ग्रंथों के अतिरिक्त पंडित जी संगीतामृत प्रवाह नामक मासिक पत्रिका भी निकालते रहे। सन 1930 में उन्हें लकवा मार गया, फिर भी अपनी क्षमता के अनुकूल संगीत की सेवा करते रहे। अंत में 21 अगस्त 1931 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनका स्वर्गवास जो हुआ था वो 21 अगस्त 1931 को हुआ था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 18 अगस्त 1860 में। और यह भी याद कर लेना कहाँ पर हुआ था, कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर। और दूसरा प्रश्न देवियों सज्जनों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो प्रश्न है, सर्वप्रथम गांधर महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है 5 मई 1901 को लाहौर में। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है देवी पलुस्कर। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आपके लिए थोड़ी सी भी सहयोगी साबित हुई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करें, जो भी संगीत शिक्षक की या संगीत से रिलेटेड किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप उन्हें ये वीडियो और ये चैनल साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।